वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। इस समस्त चराचर संसार को संजीवनी देने वाला वही तेज है। पर एक समय ऐसा भी था जब इस संसार में न प्रकाश था और न ही दिन रात का भेद। ब्रह्म पुराण के अनुसार उस काल में संपूर्ण जगत अंधकार में डूबा हुआ था। तभी देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। आज देवताओं का अंत निश्चित है। बहुत सुख भोग लिया इन देवताओं ने। अब स्वर्ग में इनके दिन समाप्त हुए। ओह, अपनी हार स्वीकार करो और स्वर्ग से निकल जाओ। घनघोर अंधकार के कारण आसुरी शक्तियां प्रबल होने लगी। दैत्य देवताओं पर भारी पड़ने लगे और स्वर्गलोक थरथरा उठा। हम पराजित हो रहे हैं। हमारी शक्तियां अब विफल होने लगी हैं। अब यहाँ रुकना असंभव है। इस प्रकार सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने को विवश हो गए और विचलित होकर अपनी माता अदिति के पास पहुँचे। माता, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए माता। भयंकर अंधकार में दैत्यों ने हमें घेर लिया है। शांत हो जाओ पुत्रों। क्या हुआ? तुम सब इतने व्याकुल और अधीर क्यों हो? देवताओं के राजा इंद्र ने आप बीती अपनी माँ अदिति को कह सुनाई। चिंतित ना हो पुत्रों, मैं कुछ उपाय करती हूँ। माता अदिति ने तपोभूमि में बैठकर भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान नारायण अदिति से बोले, अदिति, तुम देव माता हो। तुम मेरे एक स्वरूप सूर्य नारायण का ध्यान कर तप करो। तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। जैसा आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने कहा था, अदिति ने वैसा ही किया और सूर्य देव की उपासना आरंभ की। हे जगत के आलोक, हे सूर्य नारायण, हे देव, ये समस्त संसार आपकी ही माया है। लेकिन इस अंधकार में अधर्म बढ़ रहा है प्रभु। इस घनघोर अंधेरे से समस्त संसार को मुक्त करो नाथ। हे सूर्य रूपी नारायण, आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लें और इस संसार को प्रकाश प्रदान करें। अदिति की प्रार्थना से सूर्यदेव प्रसन्न हुए। तभी अंधकार को चीरती हुई दिव्य सुषमना किरणों से उन्होंने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। अदिति अपने गर्भ में हुई हलचल को समझ गईं और गर्भ धारण के बाद प्रतिदिन कठोर व्रत और तप करने लगी। ये देखकर उनके पति ऋषि कश्यप चिंतित हो उठे। देवी, इतना कठोर व्रत शिशु के लिए ये हानिकारक हो सकता है। स्वामी, मेरी संतान को कुछ नहीं होगा। मेरे गर्भ में जो है वो स्वयं सूर्य समान तेजस्वी है। आप व्यर्थ चिंता न करें। तब अदिति ने अपने योग बल से गर्भ को अंड रूप में बाहर कर दिया। वह अंड अत्यंत दिव्य तेज से आलोकित होने लगा और देखते ही देखते अचानक आकाश प्रबल प्रकाश से भर गया। सभी देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और इस प्रकार सूर्य देव का अवतार हुआ। अरे अरे, ये कैसा तेज है? हमारी आंखें झुलस रही हैं। अंधकार अंधकार कहाँ गया? और ये प्रकाश कहाँ से आया? ओ, इस प्रकार की ऊष्मा से हमारे शरीर में जलन हो रही है। ये सहने योग्य नहीं है। चलो चलो यहाँ से चलो। उधर उसी दिव्य अंड से भगवान सूर्य प्रकट हुए। उनके तेज से संपूर्ण संसार अलौकिक हो उठा। अंधकार नष्ट हो गया। दिन और रात का भी भेद प्रकट हुआ। देव माता अदिति से जन्म लेने के कारण सूर्य का एक नाम आदित्य भी पड़ा। जय हो सूर्य देव, जय हो सूर्य नारायण, जय हो आदित्य देव। सूर्य के तेज से भयभीत होकर दैत्य भाग खड़े हुए। स्वर्ग पर पुनः देवताओं का अधिकार स्थापित हो गया। कहा जाता है
कि उसी दिन से सूर्यदेव अंडज रूप में आकाश में प्रतिष्ठित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्यदेव का अवतार हुआ और उसी पावन स्मृति में ये दिन रथ सप्तमी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य रथ पर आरूढ़ हैं।